लास्ट क्लास में हमने कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में डिस्कशन की थी। हम उसके बारे में न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 है और प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट होती है पेज नंबर 297 से। हमने इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम्स, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। पहले 1 2 3 4 ये प्रॉब्लम्स आप नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम 5 से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम्स की तरफ जाने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। डिविडेंड, डिविडेंड दो तरह का फार्मूले में अप्लाई होता है, एक D0 और एक D1। इन दोनों में डिफरेंस आपने देखना है लाजमी कि जो न्यूमेरिकल में डिविडेंड दिया गया है वो D0 है या D1 है। तो क्योंकि जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ और फिर हमारा आंसर सही नहीं आएगा। D0 का मतलब है डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, जो डिविडेंड पे हो चुका है, ऐसे भी कह सकते हैं डिविडेंड पेड रिसेंटली ऑलरेडी, जो डिविडेंड पे हो चुका है वो D0 है। और D1 दिस इज डिविडेंड टू बी पेड नेक्स्ट ईयर, जो अभी पे होना है, दैट विल बी पेड, दैट टू बी पेड, जो पे नहीं किया गया जिसको अभी हमने पे करना है, तो वो डिविडेंड क्या कहलाएगा, वो D1 कहलाएगा। तो आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि D0 दिया गया है या D1 दिया गया है। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। देखें पेज नंबर है 297, प्रॉब्लम नंबर 5 कॉमन स्टॉक ज़ीरो ग्रोथ। देखिए आपको मेंशन किया गया है कि कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है और ज़ीरो ग्रोथ के साथ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्कॉटो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ मैच्योर फर्म in the machine tool component industry. The firm's most recent common stock dividend was $2.4 पर शेयर। देखें ये आपको डिविडेंड की वैल्यू दी गई है 2.40। ये कौन सा डिविडेंड है, D0 है या D1 है, दिस इज़ D0। देखें द मोस्ट रीसेंट डिविडेंड वाज, जो कंपनी ने पिछले साल दिया है वो है 2.40, ठीक है। तो दिस इज़ D0 because of its maturity as well as its stable sales and earning, the firm's management feels that dividend will remain at the current level for the foreseeable future। तो कंपनी क्योंकि मेच्योर फर्म है, उसकी सेल्स स्टेबल हैं, अर्निंग स्टेबल है, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपना डिविडेंड इंक्रीज़ नहीं करेंगे बल्कि इसी को ही रखेंगे। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि दिस इज़ ज़ीरो ग्रोथ, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है इसके डिविडेंड में। इफ़ द रिक्वायर्ड रेट इज़ 12%, अगर रिक्वायर्ड रेट 12% है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्कॉटोज कॉमन स्टॉक, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका डाटा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, मोस्ट रीसेंट डिविडेंड दैट इज D0, this is 2.40 and the value of required rate of return is 12%,
तो देखिए इसमें आपको बताया है कि कंपनी नहीं चाहती कि वो अपना डिविडेंड इंक्रीज़ करे, बल्कि वो ये चाहती है कि डिविडेंड अपना हर साल का सेम रखे, कांस्टेंट रखे। और वैसे भी आपको कोई ग्रोथ रेट नहीं दिया गया। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ज़ीरो ग्रोथ। ज़ीरो ग्रोथ के केस में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी नॉट ओवर के। डी नॉट 40, दिस इज 12%। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 0। तो प्रॉब्लम 5 में हमने स्टॉक की वैल्यू निकाली है $20। इसी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट बी में पूछा गया है। दिस वाज रिक्वायरमेंट ए। अगर रेट ऑफ रिटर्न 20% हो जाता है, पहले कितने परसेंट है? 12%। अब अगर वो 20% हो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम यही फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। डिविडेंड की अमाउंट सेम है, के क्या रेट 12% से 20% हो गया, और अब इसकी वैल्यू बनेगी आई थिंक 12। अब जो इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इज 12। तो देखें के का रेट 12% था, तो आंसर आया 20, उसकी वैल्यू आई 20। के का रेट जब 20% हो गया तो आंसर आया 12। दैट शोज कि अगर के का रेट ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि जब के का रेट ज़्यादा होता है तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6। ये बिल्कुल वैसे ही है। ग्रोथ रेट इसमें 0% है, कोई ग्रोथ रेट नहीं है, कॉमन स्टॉक का क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7, प्रेफर स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में। इसमें देखिए डो जॉन्स डिज़ाइन विशेस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक। वो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं प्रेफर्ड स्टॉक की। एंड द प्रेफर्ड स्टॉक इशू हैज़ 80 पार वैल्यू, उसकी पार वैल्यू है एक शेयर की $80 एंड पेज एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 6.40। इतना वो डिविडेंड पे करते हैं। एंड करंटली जो रेट ऑफ रिटर्न है दिस 9.3%। व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक? हमने इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रॉब्लम नंबर 7, डाटा इसका मेंशन करते हैं। द पार वैल्यू इज $80। The dividend is 6.40 and the rate of K is given as 9.3%. 9.3%. This is the case of preferred stock. Preferred stock का आपको मैंने फार्मूला बताया था। The value of preferred stock equals dividend over K. Dividend is given 6.4, K is given 9.3। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा रिफाइंड दिस इज 68.8। 68.8। सो ये अगर हम डिविडेंड हमें दिया जा रहा है 6.4, के का रेट है 9.3, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उन बॉन्ड्स की, उस स्टॉक की
वो होगी 68.8। इसी की रिक्वायरमेंट बी है और उसमें हमसे पूछा गया है कि इफ रेट, जो के का रेट है वो इंक्रीज होकर 10.5% हो जाता है, यानी कितना है 9%, अब कितना है 10%, तो फिर बताएं क्या फ़र्क पड़ेगा इसकी वैल्यू में। तो हम दोबारा से वैल्यू निकाल लेते हैं सेम फार्मूला अप्लाई करके, यानी 9.3% था, अब वो 10.5% है और हमारे पास जो आंसर आएगा, द आंसर विल बी 61। बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम की तरह से ही है, रेट बढ़ गया तो वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 अबाउट